हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाल झड़ने को लेकर। हेयर फॉलिंग, गंजेपन, बाल्डनेस और एलोपेशिया, ये डिफरेंट टाइप के नेम हैं। सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कि बालों का झड़ना। तो दोस्तों, बाल क्यों झड़ते हैं? तो इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं है कि बाल क्यों झड़ते हैं। बहुत सारे इसमें कुछ हेरिडेटरी भी कारण हो सकते हैं या कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण भी बाल झड़ते हैं। ज़्यादातर जो है वो कुछ जैसे कोई डिसीज़ हो गई लाइक फंगल इन्फेक्शन, उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। तो ऐसा कोई कारण निश्चित नहीं है कि बाल इस कारण से झड़ते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या अगर आपकी फैमिली में किसी के बाल झड़े हुए हैं या कोई गंजा है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, तो उसमें भी आपके बाल झड़ेंगे। तो दोस्तों, इस कंडीशन से कैसे निजात पाई जाए, अपने बालों को झड़ने से कैसे रोका जाए, तो आज हम उस पर बात करेंगे। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बालों को झड़ने से रोकने में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बालों के झड़ने को लेकर कि बाल क्यों झड़ते हैं। तो बालों को झड़ने में एक तो फंगल इन्फेक्शन कारण हो सकता है। दूसरा, मेल पैटर्न बाल्डनेस में जो मेल पैटर्न एलोपेशिया है, उसमें कुछ एंड्रोजन डिपेंडेंस जो हार्मोन है, एंड्रोजन हमारा दो टाइप के हार्मोन होते हैं मेल में, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन। तो एंड्रोजन के कारण भी बाल झड़ते हैं। एंड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर ग्रोथ। बालों को बढ़ने के लिए एंड्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट कारण हो सकता है कोई हेरिडेटरी। अगर आपकी फैमिली में अगर एलोपेशिया चला आ रहा है तो भी आपको एलोपेशिया की शिकायत हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, आप सही से डाइट नहीं ले रहे हैं, तो भी आप बाल्डनेस एलोपेशिया का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ फंगल इन्फेक्शन डिसीज़ होती है या और भी दूसरी डिसीज़ होती है लाइक कैंसर के बाद अगर कीमोथेरेपी चलती है तो भी पेशेंट के बाल झड़ने लग जाते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन आती है प्रेगनेंसी। महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी लेडीज़ों के बाल झड़ते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि बाल किस टाइप के कैसे कैसे झड़ते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में थोड़े थोड़े बाल झड़ते हैं, कुछ में बंचेस में, गुच्छों में झड़ते हैं, और कुछ पेशेंट्स में स्पॉट्स में बाल झड़ते हैं कि सिर में जगह जगह से स्पॉट्स हो गए हैं और वहाँ से बाल झड़ के अलग हो गए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है होम्योपैथी में थूजा मदर टीचर। थूजा के मदर टिंचर आपको 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, थूजा कहाँ पे वर्क करती है? तो थूजा के पेशेंट में अगर सिर में ड्राई स्केली इरप्शंस हो, देखा जाए कि छिलकेदार पपड़ियाँ निकलती हो सिर से, और सिर में ड्राइनेस हो, तो यह बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, आप थूजा मदर टिंचर ले सकते हैं। अगर सिर में ड्राइनेस ज़्यादा है या पपड़ियाँ ज़्यादा निकल रही है जिसके कारण बाल झड़ रहे हैं, तो दोस्तों थूजा मेडिसिन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है फास्फोरस 30 और कैलकेरिया फॉस 3x। तो दोस्तों, ये मेडिसिन आप रूटीन तौर पे चला सकते हैं। पहले आपको फास्फोरस 30 कुछ दिन तक लेनी है, उसके बाद कैलकेरिया फॉस आपको फास्फोरस के बाद में लेना है। कैलकेरिया फॉस को 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों, ये आपको रूटीन तौर पे चलानी पड़ेंगी। पहले आपको कैलकेरिया फॉस्फोरस लेना पड़ेगा कुछ दिन तक, और उसके बाद में आपको कैलकेरिया फॉस 3x में लेना पड़ेगी। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है दोस्तों एसिड फॉस। दोस्तों, ज़्यादातर डॉक्टर्स बाल झड़ने के लिए एसिड फॉस जो मेडिसिन आती है, फास्फोरिक एसिड के नाम से भी आती है, तो इस मेडिसिन का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या लक्षण है, कहाँ ये वर्क करती है?
तो दोस्तों आजकल देखते हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा चिंता रहती है लोगों को, बिजनेस की लेके, फैमिली की लेके, किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो सकती है। तो दोस्तों अगर पेशेंट मानसिक रूप से बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, बहुत उसको एंजाइटी रहती है, या कोई दुख है, गहरा शौक लगा है उसको, किसी भी प्रकार का दुख हो, तो उसके बाद में अगर बाल झड़ते हैं तो दोस्तों एसिड फॉस बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसमें एक लक्षण और भी है कि अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो भी यह मेडिसिन बहुत ही बेस्ट वर्क करती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या कोई एक्यूट डिसीज हो गई है, अगर आप एक्यूट कंडीशन, आपको कोई भी बीमारी हो गई है उसके बाद में बाल झड़ने लगे हैं, तो भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। इसको आपको 6 पोटेंसी में से स्टार्ट करना है, 6 पोटेंसी से लेना है, कुछ दिन लेना है, फिर इसको आगे 30 पोटेंसी में लेना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बाल झड़ना रुक गए हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों सीपिया। सीपिया ज़्यादातर महिलाओं में अच्छा वर्क करती है, फीमेल रेमेडीज बोलते हैं। यह भी अगर प्रेगनेंसी के बाद अगर किसी महिला के बाल झड़ रहे हैं तो सीपिया भी बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों एसिड फॉस के बारे में, जो फास्फोरिक एसिड है उसके बारे में एक बात और बता दूं कि इसमें आपके आईब्रोज, आपकी दाढ़ी, आपकी मूंछ और यहाँ तक कि आपके जो प्यूबिक हेयर है वो भी झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं कहीं से भी बॉडी के, जैसे कि आईब्रोज हुए, मूंछ हुई, दाढ़ी हुई, या आपके प्यूबिक हेयर जो हुए वहाँ से भी अगर बाल झड़ते हैं तो फास्फोरिक एसिड इज द बेस्ट मेडिसिन। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्सेनिक 30। अब आर्सेनिक 30 के क्या लक्षण है? आर्सेनिक 30 में ड्राइनेस बहुत है, आपके सिर में ड्राइनेस रहेगी, आपके बालों में ड्राइनेस रहेगी और आपकी स्किन में ड्राइनेस रहेगी। तो दोस्तों अगर ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, उसके कारण बाल झड़ रहे हैं, तो आपको आर्सेनिक 30 बहुत अच्छा वर्क करेगी। एक जो मोस्ट पिक्यूलर लक्षण है इसका, विलक्षण लक्षण यह है कि आर्सेनिक के पेशेंट को किसी भी बीमारी में, चाहे कोई भी डिसीज हो, उसमें गर्म सेक से, गर्म सिकाई करने से इसको, या गर्म पानी से नहाने में, या उस जो भी पार्ट अफेक्टेड है उसको गर्म पानी से धोने से, वॉश करने से इसको आराम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आर्सेनिक का पेशेंट है उसको कोई भी बीमारी हो, उसको गर्म चीज से उसको आराम होता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है जबोरेंडी। दोस्तों यह मेडिसिन जनरली तौर पे ज़्यादातर चलती है, बहुत चलती है। इस मेडिसिन का उपयोग बहुत मात्रा में किया जाता है क्योंकि इसका एक्शन बालों पर बहुत अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों जबोरेंडी का मदर टिंचर लेना है, 20-20 बूंद इसकी दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के आपको लेना है। दोस्तों इसके साथ में जबोरेंडी आर्निका और जबोरेंडी का ऑयल आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, वह आपको लगाना है। वो दोस्तों कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ना रुक गए हैं और बंद हो गए हैं। तो दोस्तों यह थी बाल झड़ने को लेकर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मैं ऐसे ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।